कक्षा दसम जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहती है, दसम और द्वादश। इसमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो खंड काव्य आते हैं तो उसमें आप लोग कई बार भ्रम की स्थिति आपको रहती है। खंड काव्य में श्रवण कुमार है या अन्य कोई कर्म मातृभूमि के लिए है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, सूतपुत्र है। तो इस प्रकार से नाटक और खंड काव्य, दसम में नाटक तो नहीं है, ऊपर इंटर में है, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आपको आवश्यकता है केवल ध्यान देने की कि आपके जो पीलीभीत जनपद में जो खंड काव्य है वो कर्मवीर भरत ही खंड काव्य है। कर्मवीर भरत 5-6 प्रश्न होंगे, जहां पर भी कर्मवीर भरत मिले उससे संबंधित प्रश्न ही आपको करने हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया गया कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखें। कथा वस्तु माने कथानक, कहानी का सारांश, और उसमें सारे सर्ग आ जाए, संक्षेप में उसकी जानकारी हो जाए कि आखिर पूरा खंड काव्य क्या है। बस इतना से करना है। एक आता है चरित्र चित्रण से संबंधित, जैसे कर्मवीर भरत है तो भरत का चरित्र चित्रण आ सकता है अथवा कैकेयी का, है ना। क्योंकि जब ननिहाल से वापस लौटते हैं, भरत जब ननिहाल से वापस आते हैं तो पहला सर्ग है आगमन, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिर राजभवन, पहले आते हैं फिर राजभवन में जाते हैं। फिर कौशल्या सुमित्रा मिलन, अपनी माता कौशल्या सुमित्रा से मिलते हैं। फिर आदर्श वर्ण, फिर वहाँ पर गुरु वशिष्ठ उन्हें समझाते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। और फिर वनगमन, बाद में वन में प्रभु श्री राम को मनाने के लिए प्रस्थान करते हैं। तो 5 सर्ग हैं इसमें। कितने हैं? 5 सर्ग हैं। आगमन सर्ग, राजभवन, कौशल्या सुमित्रा मिलन और आदर्श वर्ण और वनगमन। ठीक। अब यहाँ पर जब शुरू करते हैं, प्रारंभ में हम लेखक का नाम अवश्य लिखते हैं। जो कवि है खंड काव्य का, लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जो कवि हैं, उनके द्वारा रचित यह कर्मवीर भरत खंड काव्य है। कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु अत्यंत रोचक तथा प्रेरणादायक है। इसका कथानक राम काव्य पर आधारित है। भरत को मानव सेवा की साकार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत कर कैकेयी के युग से अभिशप्त रूप से को उज्जवल मानवीय आदर्शों से संवारा गया है। और जिसकी प्रमुख घटनाएं हैं, घटना चक्र कुछ इस प्रकार से है। पहला जो सर्ग है उसमें आगमन सर्ग। आगमन सर्ग में अयोध्या से जब दशरथ मरण हो जाता है, राम का वनवास हो जाता है, उसके बाद वहाँ से दूत भेजे जाते हैं ननिहाल, भरत की ननिहाल में, क्योंकि भरत शत्रुघ्न ननिहाल में होते हैं, उनको बुलाने के लिए वहाँ से जब दूत जाते हैं तो आपके खंड काव्य में पढ़ाए हुए आपको पद्यात्मक, तो वहाँ ननिहाल पहुँचने से लेकर भरत के अयोध्या आने तक का जो वृत्तांत है वो आगमन सर्ग में वर्णित है। वहाँ से कहाँ से दूत जहाँ से भेजे जाते हैं और जब तक भरत आते हैं और अयोध्या में व्याप्त शोकाकुल जो वातावरण है उसको देखकर वो समझ जाते हैं कि कुछ अप्रिय घटना घट गई है। अगला है राजभवन। इस सर्ग में भरत कैकेयी मिलन के साथ साथ राम वनगमन की संक्षिप्त कथा के अतिरिक्त यह अभिव्यक्त किया गया है कि कैकेयी ने राम को जन सेवा तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए वन में भेजा है, लोभ या कठोरता के कारण नहीं। सर्ग के अंत में अपनी नीति कुशल माता की बुद्धि भ्रष्ट हुई जानकर मन में शोक का भार लिया भरत शत्रुघ्न के साथ कौशल्या माता से मिलने के लिए चले जाते हैं। फिर अगला है कौशल्या सुमित्रा मिलन। इस सर्ग में भरत माता कौशल्या और सुमित्रा से मिलते हैं। दोनों माताएं उनकी आत्मग्लानि को दूर कर उन्हें सच्चे जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। और
सुमित्रा भरत से कहती हैं कि तुम अपने मन के क्षोभ का त्याग कर दो और हम सबके पथ प्रदर्शक बनकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। आदर्श वर्ण में गुरु वशिष्ठ भरत को संसार की नश्वरता के संबंध में बताते हैं और कहते हैं कि इस जीवन के रंगमंच पर हम सभी अभिनय करते हैं, ईश्वर ही सूत्रधार और संचालक है। बाद में भरत पिता के भौतिक शरीर का दाह संस्कार करके श्रद्धापूर्वक दान करते हैं। गुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में एक सभा में सुमंत भरत के राज तिलक का प्रस्ताव रखते हैं। अयोध्या के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के स्थान पर भरत राम को वन से वापस लाने के लिए संकल्प लेते हैं और वन की ओर प्रस्थान करते हैं। 5वां सर्ग है वनगमन। वनगमन में इस सर्ग में भरत के वन प्रस्थान का वर्णन है। इसमें निषाद राज की राम भक्ति एवं सेवा भावना का भी सुंदर वर्णन हुआ है। निषाद राज द्वारा सबको नदी के पार ले जाने के बाद भरत प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और इस प्रकार से इस खंडकाव्य का समापन होता है। तो इस खंडकाव्य को आप भली भांति समझेंगे और लिखेंगे, व्यवस्थित ढंग से अच्छे अंक लेकर आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोर्ड परीक्षा के कक्षा 10वीं के सभी भैया बहन अच्छे अंक लाएँ और इसको जो भी कार्यक्रम, जो भी ऑनलाइन आपका जो वेलाएँ हो रही हैं, किसी विषय में जो भी आपको सामग्री मिल रही है उसको बहुत ही गहनता से अध्ययन करेंगे और समझेंगे, अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक, धन्यवाद।